यूलिया नावल्नी जो कि अलेक्सी नावल्नी की वाइफ है, उन्होंने वेडनेसडे के दिन यूरोपियन पॉलिटिशियन से अर्ज किया है कि वो रसिया के फाइनेंशियल फ्लो को इन्वेस्टिगेट करें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पुतिन एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग का लीडर है और इसके साथ केवल सैंक्शन लगाने से भर में पुतिन को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि पुतिन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके अलाई है, जिसमें उसके फ्रेंड, एसोसिएट, कीपर, ये सब उसके गैंग में शामिल है और इन सबको निशाना बनाना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो अलेक्सी नावल्नी की डेड बॉडी है उसके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है और उनका कहना ये है कि जो अलेक्सी नावल्नी का फ्यूनरल होगा फ्राइडे के दिन, उसमें भी संभावना है कि अलेक्सी नावल्नी की जो फ्यूनरल में लोगों को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जो अलेक्सी नावल्नी की वाइफ है, ये आज के दिन ये यूरोप की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर इन्होंने भाषण दिया था और उसी में ही इन्होंने ये सब चीज़ें बातें की है। यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लायन, उन्होंने आज के दिन कहा है कि यूरोपियन यूनियन को कंसीडर करना चाहिए कि जो रसिया के फ्रोजन एसेट है उसको यूक्रेन के पर्पज़ से लगाने के ऊपर ये ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जो प्रॉफिट निकल रहा है रशियन एसेट, ये जो रशियन एसेट है ये फ्रोजन रशियन एसेट जो कि अभी यूरोप के कई बैंकों में अभी जमा है, अभी ये काफ़ी केंद्र बिंदु बना हुआ है क्योंकि यूक्रेन को इस समय पैसों की ज़रूरत है और यूक्रेन को अगर ये पैसा मिल जाता है तो उसकी पैसे की जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसी को लेकर जो रशियन एसेट है उसके बारे में भी कल के दिन जो अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी थी जेनेट येलन, उन्होंने भी कल इसके मुद्दे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो एसेट है इसको यूक्रेन के पर्पज़ से इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज ये जो उर्सुला वॉन डर लायन है उन्होंने भी इस बात में सहमति दर्ज कराई है और उनका भी कहना है कि ये जो पैसा है इसको यूक्रेन को देना चाहिए ताकि यूक्रेन अपना मिलिट्री सप्लाईज को खरीद सके। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोल्odymyr ज़ेलेंस्की आज वो बाल्कन देश अल्बानिया में पहुंचे हुए थे। जो ये जो बाल्कन देश है पड़ते जिसमें अल्बानिया, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवो, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, मोल्डोवा, ये सब देशों के नेता पहुंचे हुए थे। तो समिट में इन्होंने कोशिश ये की थी कि ये बाल्कन देश को अपना नज़रिया बताए कि यूक्रेन इस समय जिस स्थिति से गुजर रहा है उस स्थिति से अवगत कराएं इन देशों को। यूक्रेन चाहता है कि जो अल्बानिया और दूसरे बाल्कन देश है वो उसके हेल्प करे और उसके साथ आर्म प्रोडक्शन करे, जॉइंट प्रोडक्शन जिसको कह सकते हैं। तो ये 2 दिन का समिट है। पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड टस्क, उन्होंने वेडनेसडे के दिन कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो पोलैंड की गवर्नमेंट इस बात में विचार कर रही है कि वो यूक्रेन के साथ जो उसकी बॉर्डर लगती है उसको टेम्परेरी क्लोज करने में वो विचार कर रही है। और जिस तरह से पोलैंड में अभी पिछले कुछ दिनों से जो यूक्रेन के ग्रेन था, यूक्रेन के जो अनाज थे, उनको सड़कों में गिराया जा रहा था पोलैंड के फार्मर द्वारा और उनको ये भी फोटो आई थी कि जो रेलवे स्टेशन है उसके ट्रैक है वहाँ पर भी कई अनाज गिरा हुआ था। तो जो पोलैंड के फार्मर है वो यूक्रेन का जो अनाज है उसको वो गिरा रहे और वो अपने प्रोटेस्ट को दिखाने की वजह से ही वो ये सब काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यूक्रेन का जो ग्रेन है वो अब यूरोप के देशों में ना आए। यूक्रेन ने वेडनेसडे के दिन कहा है कि जो वो यूक्रेन को मिसाइल सौंपता है जिसमें क्रूज मिसाइल होती है, तो ये यूक्रेन का काम है कि वो उस क्रूज मिसाइल का किस पर्पस में या इस्तेमाल करे। और ये तब हुआ है जब ओलेफ शोल्ज जो कि जर्मन के चांसलर है, उन्होंने कहा है कि यूके और फ्रेंच ये टारगेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ये चूज़ करते हैं कि यूक्रेन को कौन सा टारगेट चूज़ करना है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, उन्होंने कहा है कि कुछ इस समय हमारे जो सैनिक है वो यूक्रेन में है लेकिन वो पर्पस उनका केवल मेडिकल ट्रेनिंग के लिए है, बाकी हमारे सैनिक वहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जा रखे। इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने इनको आज के दिन नेटो और ईयू के जो पार्टनर देश हैं उनकी तरफ से इनको आलोचना का सामना करना पड़ा है और इसलिए करना पड़ा है क्योंकि इन्होंने कल जो बयान दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि हो सकता है कि सजेस्ट किया था इन्होंने कि जो ग्राउंड में हम अपनी ट्रूप्स को भेज सकते हैं यूक्रेन में। तो मैक्रोन से सवाल पूछा गया था, उनसे जब सवाल पूछा गया था और सवाल ये था कि क्या आप अपनी सेना को यूक्रेन में भेजना
के ऊपर विचार कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अभी अभी मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा, यानी कि उन्होंने एक पॉसिबिलिटी दर्ज कराई थी। फ्रांस के प्रेसिडेंट का आलोचना हो रही है, और जितने ईयू के देश है उसमें इटली हो गया, जर्मनी हो गया, यूके यूके तो अलग हो गया, लेकिन यूके भी ने भी आलोचना की है। रशिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लैवरोव, वो तुर्की में आज जो समिट होगा डिप्लोमेसी फोरम का, उसको वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके बारे में जानकारी रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन मरिया जकरोवा ने दी है। और लेवरोव वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ उनके जो तुर्की काउंटर पार्ट है हाकन फिरदन के साथ बातचीत करेंगे। तो पिछले साल भी लेवरोव गए थे तुर्की में। और तुर्की की बात की जाए तो तुर्की यहाँ पर वो नेटो का मेंबर है, लेकिन इसके साथ साथ वो रशिया का भी एक क्लोज अलाई है। तो तुर्की और रशिया के संबंध काफ़ी अच्छे बताए जाते हैं। और तुर्की एक इम्पॉर्टेंट कंट्री भी है, ब्लैक सी का जो इलाका पड़ता है वहाँ का वो एक महत्वपूर्ण देश है। और तुर्की इस समय जो ग्रेन का जो इशू है, ग्रेन कॉरिडोर की जो बात की जाती है, उसमें तुर्की की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ब्लैक सी के इलाके से जो ग्रेन कॉरिडोर निकलता है यूक्रेन का, तुर्की चाहे तो उसको ब्लॉक भी कर सकता है और तुर्की चाहे तो उसको खोल भी सकता है। तो तुर्की की भूमिका बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यूके की जो फॉरेन ऑफिस के मिनिस्टर है एंड्रयू मिचर, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा टेस्ट है। ये उन्होंने तब कहा जब G20 फॉरेन मिनिस्टर समिट होने वाला है। और इन्होंने आगे कहते हैं कि अभी कुछ भ्रांति है हमारे बीच में कि रसिया क्या कर रहा है, और उन्होंने अभी तक कुछ लोगों को लग रहा है कि रसिया की जो यूक्रेन में लड़ाई है उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जबकि गलत है। और ये जो लड़ाई है वो हमारी जनरेशन को टेस्ट कर रही है। और उनका कहना ये है कि अगर हम यहाँ पर डर गए या हमने पीछे हाथ खींच लिया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, और हमारी आने वाली जनरेशन को इसका नुकसान सहना पड़ेगा। और अगर हम जीत गए तो हम इसके जो फ़ायदे हैं उसको भुनाएंगे। तो उनका कहने का मतलब है कि ये जो लड़ाई है बिगेस्ट टेस्ट है हमारी जनरेशन के लिए। साथ में उन्होंने ये भी अंडरलाइन किया कि जो जो पुतिन का एक्शन है वो पूरी दुनिया के लिए वो डेंजरस है, पूरी दुनिया के लिए वो खतरा की घंटी बजते जा रही है। चाइना की जो यूरेशिया एनवाई है ली हुई, ये अभी आने वाले दिन में यूक्रेन, रसिया और हेडक्वार्टर जो यूके है वहाँ पर ही विजिट करेंगे, और ये टाक करने की कोशिश करेंगे। जो ट्रिप होगी ली हुई की, ये रिप्रेजेंट करेगी कि सटल डिप्लोमेसी, ये चाइना की दूसरी सटल डिप्लोमेसी होगी। इससे पहले भी उसने पिछले साल डिप्लोमेसी करते हुए उसने पॉलिटिकल सेटलमेंट करने की कोशिश की थी इस यूक्रेन इशू का। और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा है स्टेटमेंट में कि ली हुई को हम आने वाले दिनों में भेजेंगे। और साथ में ली हुई फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में भी जाने वाले हैं। तो चाइना ने पिछले साल जो उसने एक वाइट पेपर निकाला था जिसमें उसने लड़ाई को बंद करने के ऊपर एक डॉक्यूमेंट निकाला था, जिसमें अगर उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम हो तो रसिया को, जो इलाके में रसिया का कैप्चर हो चुका है वो रसिया के पास ही रहेगा। तो इसको पिछले साल वाला जो डॉक्यूमेंट था उसको अभी तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो चाइना एक और बार कोशिश कर रहा है, और वो अपना पीस कराने की कोशिश कर रहा है दोनों पक्षों के बीच में, यूक्रेन और रसिया के बीच में। अगर रसिया के ऊपर इस समय सबसे बड़ा किसी का इन्फ्लुएंस है तो चाइना का है। चाइना ही एक देश है जो रसिया को टेबल में ला सकता है, तो इसलिए भी चाइना की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।